हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है और स्टैटिक जीके से गाइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्वेश्चन सबको नहीं पता होता, क्योंकि डीपली वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और टॉपिक को समझिएगा। और अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए गाइस, टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि जी के द्वारा की गई थी। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर राज्य का एक अपना अलग नृत्य होता है और शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, लेकिन जो लोक नृत्य होते हैं वो हर राज्य के 2 से 3 या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हर राज्य के अलग अलग संख्या में लोक नृत्य हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की संख्या 1 या 2 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला हमारा नृत्य है कुचिपुड़ी, वो आंध्र प्रदेश के राज्य से संबंधित है और यह नृत्य का नाम कृष्ण जिले के नाम पर पड़ा था। यानी कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित एक कृष्ण नामक जिला है, यह नृत्य उस जिले के नाम पर पड़ा था और कृष्ण जिले में ही ब्राह्मण लोग इस नृत्य को किया करते थे। ठीक है गाइज। और जो हमारा अगला नृत्य है कथकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप ध्यान से सुनिएगा। कथकली जो है वो साउथ इंडिया में स्थित मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर नामक जगहों के आसपास प्रचलित था। यह 17वीं शताब्दी में कोट्टाकरम राजा तंपुरन नामक राजा जो थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है गाइज। हमारा अगला नृत्य जो है कथक, गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में और चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। कथक जो है इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय पर होती। भक्ति आंदोलन शंकराचार्य जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और जब ये अपने चरम पर आ गया था 1200 ईस्वी में, तो ये 2 भागों में बढ़ गया था, निर्गुण और समगुण। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, वो मैं हिस्ट्री में जब मैं वीडियो लाऊंगा मैं उसमें समझा दूंगा आपको। फिलहाल मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, डांस के। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी भक्ति आंदोलन के समय पर हुई थी। संस्कृत में कथा करने वालों को कथक कहा जाता था। 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल दरबार में यह पेश किया गया था। कथक जो हमारा नृत्य था यह 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल दरबार में पेश किया गया था और यह भारत का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति दोनों से ही रहा है। ठीक है गाइज। तो चलिए अगले नृत्य पे बात करते हैं। अगला नृत्य जो है वो है भारतनाट्यम। यह गाइज मुख्यतः दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य है। मैं आपको बता दूं, यह वर्तमान के समय में महिलाओं के द्वारा किया जाता है और भरत मुनि जी के द्वारा यह नाट्य शास्त्र में 400 ईसा पूर्व के समय पर लिखा गया था। ठीक है गाइज। चलिए अगले नृत्य पर आते हैं। अगला जो हमारा नृत्य है वो है उड़ीसी। यह उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उड़ीसी और उड़ीसा में ज़्यादा फर्क नहीं है। यह उड़ीसा की एक शास्त्रीय शैली है। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा जो नृत्य है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य के रूप में माना जाता है गाइज। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा नृत्य है वो है गाइज मणिपुरी। यह भारत के अन्य नृत्यों से भिन्न है गाइज। ठीक है गाइज। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। यह 18वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव जो संप्रदाय था उसके समय पर यह विकसित हुआ था। ये गाइज आप ये चीज़ें याद रखिएगा, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछता है गाइज। और जो अगला हमारा नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की जो नृत्य है मैं आपको बता दूं, से संबंधित है। पौराणिक गाथा, भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन का समय था, भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। यह नृत्य उसके संबंध में है। मैं इसके बारे में डीपली आपको एक अन्य वीडियो में बताऊंगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। अभी इसी चीज़ पे चर्चा करते हैं जो कि नृत्य से संबंधित है।
हमारा जो अगला नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया जो नृत्य है यह मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपराओं में से एक ही है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है गाइज। यह वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस नृत्य के बारे में, यह असम से संबंधित है और असम के कुछ मठों में प्रदर्शित किया जाता है गाइज। ठीक है गाइज, चलिए गाइज आगे चर्चा करते हैं लोक नृत्यों के बारे में। और जो कुछ शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य होंगे उनसे संबंधित, जो कलाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। और गाइज यहाँ से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि दो नृत्य जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आपसे यह पूछा जाएगा कि भारतनाट्यम, ये नृत्य पूछा जा सकता है, इसके संबंध में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि किस मतलब स्टेट का नृत्य है या फिर इसको कौन करता है, कहाँ के लोग करते हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो गाइज़ जो भारतनाट्यम है वह मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है गाइज़ कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है गाइज़, कथक से पूछता है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अगला क्वेश्चन जो पूछ सकता है गाइज़ वो सत्रिया से पूछता है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप याद रखिएगा कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। बाकी नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन कुछ पेपरों में, मैं उसके आधार पर आपको ये 3 नृत्य के बारे में बताया। और नृत्यों का भी आपको ध्यान रखना है गाइज, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों के ही बारे में चर्चा करते हैं कि किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो गाइज आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। मैं आपको बता देता हूँ। और कुचिपुड़ी से जो संबंधित कलाकार हैं उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये गाइज इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। कलाकार जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं और ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अगला जो राज्य है हमारा वो है केरल। तो केरल का जो नृत्य है वो है कथकली, मोहिनीअट्टम और ओट्टम। ये 3 नृत्य हैं गाइज। और इनमें से आपने अभी मैंने पीछे बताया, इनमें से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं गाइज जो कि कथकली और मोहिनीअट्टम है। और इनमें से एक कलाकार को खासकर ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मृणालिनी साराभाई। ये गाइज ये कलाकार पूछा जाता है कि ये कलाकार मतलब किस नृत्य से संबंधित हैं। तो आप याद रखिएगा गाइज इनका नाम और इनका नृत्य भी। ठीक है गाइज। और जो ओट्टम है ये एक लोक नृत्य है गाइज। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं और एक ये लोक नृत्य है। मैंने आपको बताया था कि लोक नृत्य जो है उनकी संख्या 2, 3 कितनी भी हो सकती है गाइज किसी भी राज्य की। ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज अगला जो हमारा राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नृत्य है वो है भारतनाट्यम और इनके जो कलाकार हैं उनका नाम भी मृणालिनी साराभाई है। ठीक है गाइज, यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है गाइज। अगला जो हमारा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यह बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। उत्तर प्रदेश के 2 लोक नृत्य हैं और एक शास्त्रीय नृत्य है। तो जो रासलीला और नौटंकी हैं वो तो लोक नृत्य हैं और जो कथक है वह एक शास्त्रीय नृत्य है गाइज। ये आपको याद रखना होगा। अगला जो हमारा राज्य है वो है जम्मू और कश्मीर। गाइज इसके जो लोक नृत्य है वो है हिक्कत, राउफ और धमाली। गाइज ये तीनों लोक नृत्य है, इसका कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है गाइज। अगला जो हमारा राज्य है वो है पंजाब। पंजाब के जो लोक नृत्य हैं वो है भांगड़ा, गिद्धा और कीकली। ये तीनों ही लोक नृत्य हैं गाइज पंजाब के। तो गाइज इसको आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के जो लोक नृत्य हैं वो है गरबा, लास्या, डांडिया और टिप्पानी। गाइज ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है गाइज। असम का जो लोक नृत्य है मैं आपको बताता हूँ, बिहू, बिचुआ, अनकिनियाट और सत्रिया। सत्रिया जो है गाइज वो एक शास्त्रीय नृत्य है और ये तीनों जो हैं बिहू, बिचुआ और अनकिनियाट ये एक लोक नृत्य हैं। ठीक है गाइज। अगला जो हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो लोक नृत्य हैं वो है लावड़ी और तमाशा। ठीक है गाइज। अगला जो हमारा राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर का एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो है मणिपुरी। मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। ठीक है गाइज। अगला जो हमारा राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य है वो है उड़ीसी।
यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है गोवा। गोवा का जो लोक नृत्य है गाइस वो है मांडी। इसका सिर्फ एक ही लोक नृत्य है गाइस। अगला राज्य है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका का जो लोक नृत्य है गाइस वो है यक्षगान। ठीक है गाइस। लोक नृत्य गाइस कितनी भी संख्या हो सकती है, 2, 3, 1। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा गाइस वो बेसिकली 3 राज्यों से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं गाइस। गुजरात का जो डांडिया है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गाइस, मैं आपको बता दूँ। और जो कर्नाटक का यक्षगान है यह भी गाइस एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है गाइस। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो असम का बिहू और बिछुआ है यह भी गाइस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों पे आप मोस्ट ध्यान रखिएगा। बाकी सभी को भी आप एक एक बार नज़र मारिएगा और इनको भी याद कीजिएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस जो हमारा अगला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो लोक नृत्य हैं वो है काठी और कीर्तन। गाइस इनको ट्रिक के द्वारा भी याद किया जाता है नृत्यों को, मैं आपको बता दूं। लेकिन हर किसी की अपनी अलग ट्रिक होती है। मैं आपको ट्रिक बताऊं, मैं आपको याद करा दूं अपनी ट्रिक से, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ट्रिक और तरीके अपनाइएगा याद करने के लिए। मैटर क्या है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस। चलिए गाइस अगले नृत्य के ऊपर बात करते हैं। अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के यह नृत्य हैं धमान, लुड्डी, छाम। और ये गाइस ये चीज़ याद रखिएगा कि यह एक असुर नृत्य है, जो कि छाम जो है ये एक असुर नृत्य है। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के 2 लोक नृत्य हैं जिसका नाम है गढ़वाली और कुमायूं। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है झारखंड। झारखंड के भी 2 ही लोक नृत्य हैं, वो है सरहुल और छाऊ। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य है जिसका नाम है पांडवानी। अगला जो हमारा राज्य है वो है लद्दाख। लद्दाख का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है जाबरो। ठीक है गाइस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, पांडवानी और सरहुल। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो है घूमर और कालबेलिया। अगला जो हमारा राज्य है वो है बिहार। बिहार का जो लोक नृत्य है वो है गंगैया। अगला जो हमारा राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम का जो नृत्य है वो है चेलम। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं धमाल, खेड़ा और मंजीरा। अगला जो हमारा राज्य है गाइस वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य हैं वो है युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड के जो नृत्य हैं गाइस वो हैं चोंग, खेवा, बांस और नृत्य। ठीक है, बांस नृत्य, सॉरी गाइस। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राज्य है वो है मेघालय। मेघालय के जो नृत्य हैं गाइस वो है लाहो। अब गाइस यहाँ से 3 से 4 जो नृत्य हैं वो की इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस। तो जो पहला नृत्य है वो है सरहुल और छाऊ। ठीक है गाइस। दूसरा नृत्य है पांडवानी और तीसरा नृत्य जो है वो है राजस्थान का कालबेलिया। ठीक है, राजस्थान का ये घूमर भी एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। ठीक है। और जो अगला नृत्य है वो है युद्ध नृत्य। ठीक है, तो आप गाइस ये नृत्य को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट जो क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन की गाइस बहुत वैल्यू होती है पेपर में, अगर आपने देखा होगा। बच्चे पॉइंट्स से बाहर हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है और कलाकार और नृत्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए इस वीडियो से जो हमने आपको टॉपिक आज बताया है उससे संबंधित हम अब कुछ क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वीडियो में। ठीक है, अगर आपके सही नहीं भी होते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और फिर से टेस्ट दीजिएगा। देखिए कि आपका जो टेस्ट में स्कोर होगा उसमें परिवर्तन ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस टेस्ट को शुरू करते हैं और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं गाइस। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है इनमें से आप देखिएगा कि कौन सूची में सम्मिलित नहीं है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यह दे रखा है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप ये देखिएगा कि कौन सा सम्मिलित यानी कि कौन सा गलत है इसमें। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी,
क्योंकि मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस नृत्य में चेहरे पर काला, हरा, लाल, पीला रंग लगाया जाता है? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है कथकली। कथकली में ही यह रंग लगाए जाते हैं गाइस चेहरे पर। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नटवरी नृत्य का संबंध, मतलब कौन सा नृत्य है? नटवरी नृत्य का संबंध कौन से नृत्य से है? ठीक है गाइस, तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कथक। तो गाइस अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें गाइस 4 नृत्य दे रखे हैं और 4 ही राज्य दे रखे हैं। इसमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कि कौन सा नृत्य सही है। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यक्षगान कर्नाटका। गाइस कर्नाटका का ही जो नृत्य है वो है यक्षगान। इसमें यह पूछ रखा था कि कौन सा नृत्य सुमेलित है। ठीक है गाइस, बाकी ये सब गलत है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने शास्त्रीय संगीत हैं, यानी कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ठीक है गाइस, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा डी, 8। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसमें से 3 शास्त्रीय नृत्य होंगे और 1 शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, बिहू। बिहू बेसिकली असम का एक लोक नृत्य है गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, मोहिनी अट्टम। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, तो टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं गाइस। अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आप टॉपिक को दोबारा देखिएगा और फिर से टेस्ट को दीजिएगा। देखना आपके जो टेस्ट होगा उसमें आप 8 में से 8 क्वेश्चन सही करोगे गाइस। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, और हमारे साथ ऐसे ही गाइस अभी हमने चैनल को शुरू किया है तो आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।